ध्यान दो, यहां निकाल रहे थे हम लोग सी का मार्क वैल्यू निकाल रहे थे, सी का। तो सी का ओल्ड डेस्टिनेशन क्या है? 4 है, देख रहे हो यहाँ पर, पिछला वीडियो में देखे। मार्क और मार्क वैल्यू क्या है तुम्हारा? 3। और एज वेट कितना था जी? देख लो, डी से डी से डी से डी से सी, देखो तो डी से सी, डी से सी देखो, डी से सी 2 है, देख रहे हो यहाँ पर 2 है। तो 3 + 2, तुम ही बताओ ये 5 और 4 में मिनिमम कौन है? 4। तो इसका सी का नया डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है? 4। और 3 तो मार्क हो चुका है, 2 भी मार्क हो चुका है। 5 का निकालो, एफ का निकालो, एफ का क्या निकलेगा बोलो? एफ का ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या मिला? 5 और मार्क वैल्यू क्या है? 3। और उसका ये निकाल लो, एज वेट किसका निकालना था? डी से एफ ना, डी से एफ था, तो 4 है, देख रहे हो? 4 सर, 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखो, और तुम ही बताओ 5 रिटर्न करेगा कि 7 रिटर्न करेगा? 5 रिटर्न करेगा। 5 रिटर्न करेगा। अब 4 और 5 बच गया, तो 4 और 5 में किसको मार्क करोगे? 4 को सर, 4 को मार्क करोगे। अब देख लो किसका अपडेट करना है। तो 4 का एडजेसेंट, सी का एडजेसेंट कौन है? और यहां लिख दो किसको मार्क किए हो? सी को। ठीक है, अब देखो तो, अब एक एफ बचा, तो देखो तो सी का नया एडजेसेंट कोई है? ग्राफ में देखो, सी का नया एडजेसेंट एफ है यहाँ पर, है ना एफ? तो एफ को अपडेट करो, यहाँ 2 है, ध्यान रखना। चलो तो निकालो, तो 5 इसका ओल्ड डेस्टिनेशन हो गया। मार्क्ड वैल्यू क्या है तुम्हारा? 4 है। 4 और वेट कितना था उसका? 2 था। तो 4 + 2 6, कौन मिनिमम है? 5। तो 5 ही हो जाएगा। और इस बार एक ही बचा, तो 5 को मार्क कर दो। और एफ, अब देखो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। ठीक है, डिस्केस्ट्रा का कंक्लूजन क्या निकलता है? ठीक है, अब यहाँ पर सीधे जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला में, इसके बाद कंक्लूजन रिजल्ट देखो। ए से अगर तुमको एफ पे जाना है, ए अगर ध्यान दो, अब शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ, शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ, ए से एफ, ए से सी, ए से डी, ए से ई, ए से बी। ए से एफ में मैं आता हूं, यहां पर लिखता हूं शॉर्टेस्ट, यहां पर निकाल रहा हूं, ध्यान देना। शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ, मिनिमम पाथ, मिनिमम पाथ। सोर्स तुम्हारा क्या था? ए था। अब जिससे तुमको निकालना है, अगर कोई कहे तुमको कि ए से एफ, ए से एफ हम जो को जाना है, तो ध्यान दो, ए से अगर तुमको एफ जाना है, तो देखो तो ए तुम्हारा सोर्स था, और एफ, एफ का डिस्टेंस यहाँ क्या निकला है? एफ का डिस्टेंस क्या निकला है? 5। तो ए से एफ पर जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ए से एफ जाने के लिए बहुत सारा रूट है, ए से एफ के पास जाने के लिए बहुत सारा रूट है, ए से एफ के पास जाने के लिए बहुत सारा रूट है, लेकिन 5 ही तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस है। देख लो तुम, ग्राफ हम निकालते हैं।
ग्राफ, ये तुम्हारा ग्राफ था। देखो ए से, देखो यहां से ए से तुमको एफ के पास जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 5 किलोमीटर पड़ेगा ही। अब ए से तुम डी के पास भी जा सकते थे, डी से एफ के पास जाते, लेकिन 3 + 4 7 किलोमीटर तय करना पड़ता। ऐसे अगर जाते ए से बी, बी से सी और सी से एफ जाते तो 2 + 2 + 2 यानी 6 किलोमीटर। लेकिन तुम ऐसे होकर जाओ तो ए से हम ई के पास जाएंगे और ई से कहां जाएंगे, एफ, तो 2 + 3 आ गया 5। यस सर। उसी तरह से फिर निकाल के तुम देखो। अब ए से तुम जिसके पास तुम जाना चाहते हो, ए से तुम जाना चाहते हो, मुझे जाना है सी, ए से सी के पास जाना है। तो ए से सी के पास जाने के लिए देखो डिस्टेंस किसको मार्क किए हो, सी का मार्क वैल्यू क्या है 4, 4 किलोमीटर तय करना पड़ेगा। देख लो ग्राफ में, क्योंकि तुम्हारा सोर्स क्या था, ए था। ठीक है, ग्राफ में जाओ, ये देखो, ठीक है, ए से सी, देखो ए से सी, ए से सी ऐसे जाओगे तो 2, ए से बी के पास जाओ 2 किलोमीटर, यहाँ 2 2 4, ऐसे जाओ ए से डी और डी से सी तो 3 2 + 5 हो जाएगा। तो यही ना होगा 4 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिस्केस्ट्रा समझ गए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो है ही, वीडियो में भेज दूंगा ताकि आप इसको समझ सके। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए, तो ये था डिस्केस्ट्रा, पीडीएफ आपके पास है ही। अब मैं चलता हूं आगे, ध्यान दो यहाँ पर। अब जो ग्राफ का, हाँ बोलो, BFS और हाँ BFS और DFS है ना, DFS, वेट फॉर बहुत सर्च। बहुत। उसके बाद फिर सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, सॉर्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पहले हम लोग आ जाते हैं, ये रहा BFS, ट्रैवर्सिंग ऑफ ग्राफ। ट्रैवर्सिंग ऑफ ग्राफ कहलाता है, देयर आर 2 मेथड्स फॉर ट्रैवर्सिंग ऑफ ग्राफ। ग्राफ में हम लोग ट्रैवर्सिंग को मतलब फेच करने के लिए, ट्रैवर्सिंग, ग्राफ का ट्रैवर्सिंग क्या कहलाता है कि सारे वर्टेक्स को तुमको विजिट करना है। और इसको विजिट करने के लिए 2 तरीका है, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BFS। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BFS। और सेकेंड है तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको बोलते हैं DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आ जाओ, क्या कहता है, सबसे पहले BFS पढ़ रहे हैं। It is the method for traversing a graph which is used to generate a spanning tree. BFS के द्वारा जो ग्राफ को तुम ट्रैवर्स करोगे, ट्रैवर्स करने के बाद एक स्पैनिंग ट्री मिलेगा। BFS के द्वारा जब तुम ग्राफ को ट्रैवर्स करोगे तो रिजल्ट के रूप में तुमको क्या मिलेगा, स्पैनिंग ट्री मिलेगा। उनसे बोले तो बोलते कि आपके पास है। चलो, हम तो बोले थे, आप छोड़ दिए ना क्लास। हाँ। आ रहे, चलो वहीं नीचे तुरंत 1 मिनट वेट करना, आ रहे हैं, ठीक है।
इसमें सिग्नेचर हो गया। एक मिनट, क्या नाम है? आयुष कुमार, ID 7323। वहां पर साइन कर दो। और है कोई? नहीं हो गया ना तुम लोग का? रुक जाओ। आगे। हाँ, तो ध्यान दीजिए, तो बच्चा लोग को कुछ एडमिट कार्ड इशू कर रहे थे। हाँ, तो हम लोग BFS देख रहे थे, ठीक है। तो BFS का मैंने क्या बोला, BFS हो या DFS हो, ध्यान दो। BFS हो या DFS हो, उसका मेन पर्पस होता है जो ट्रैवर्सिंग करने के बाद जो तुमको रिजल्ट मिलेगा वो एक स्पैनिंग ट्री मिलेगा। गेट लगा दीजिएगा जरा, गेट लगा दीजिए। ठीक है। Used to generate a spanning tree. It is implemented with the help of Q. BFS Q के द्वारा इंप्लीमेंट होता है, यानी BFS को ट्रेवर्स करने में हम लोग Q का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और DFS को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ध्यान देना, BFS को इंप्लीमेंट करने के लिए, BFS में ट्रेवर्सिंग करने के लिए हम Q का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और DFS को ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और दोनों को ट्रेवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? मिनिमम स्पैनिंग ट्री मिलेगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं, स्पैनिंग ट्री मिलेगा। हाँ बोलो, कौन सा बैच है? BCA 445 B1 B2 सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर ना? देखो तो इसमें है, सर्च करो। अब यहाँ पर देखो, इन दिस केस वी कैन डिफाइन द साइज ऑफ Q। इसमें हम लोग Q का साइज डिफाइन करते हैं और Q का साइज किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन ग्राफ। ग्राफ में अगर 8 वर्टेक्स है तो Q का साइज क्या होगा? 8 होगा। अगर ग्राफ में 6 वर्टेक्स है तो Q का साइज क्या होगा? 6 होगा। और यही तुम्हारा BFS एल्गोरिथम है। ये तुम्हारा BFS क्या है? एल्गोरिथम है। अगर पूछता है BFS एल्गोरिथम तो ये लिखना होगा। मिल गया? क्या नाम था? इसमें साइन करो। ID मिला लिया? इसमें साइन करो। देखो इसमें कहीं पेन है, पेन ध्यान से देना। एल्गोरिथम और BFS डिफाइन द साइज ऑफ Q एट टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द ग्राफ। ग्राफ का साइज क्या होगा? मतलब Q का साइज क्या होगा? ग्राफ में जितने नंबर ऑफ वर्टिसेज रहेंगे। राइट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ना? Yes, sir. सेकेंड, select any vertex as a starting point for traversal and visit that vertex and insert into the queue। ठीक है, इसमें क्या करना है कि किसी भी वर्टेक्स से तुम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी वर्टेक्स से ट्रेवर्सिंग क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। एंड विजिट दैट वर्टेक्स एंड इंसर्ट इनटू द क्यू। जिस वर्टेक्स को विजिट करोगे उसको क्यू में क्या करते जाओगे? इंसर्ट करते जाओगे। क्यू में क्या करते जाओगे? इंसर्ट करते जाओगे। राइट, चलो नेक्स्ट। थर्ड, visit all the adjacent vertices of the vertex which is at front of the queue that is not visited and insert them into the queue।
ये क्या कह रहा है, विजिट ऑल द एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ द वर्टेक्स विच इज एट फ्रंट ऑफ द क्यू। क्यू के फ्रंट में जो भी है, ठीक है, उस वर्टेक्स के सारे एडजेसेंट वर्टिसेज को क्या करना है, विजिट करना है। दैट इज नॉट विजिटेड एंड इंसर्ट देम इनटू द क्यू, ठीक है, उसको क्यू में क्या करना है, इंसर्ट करना है। ये पॉइंट आपको कहां पर समझ में आएगा, जब मैं उसको प्रैक्टिकली मैं मतलब उसको मैं जब बनाऊंगा, जब ट्रैवर्स करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि क्यू में किस एलिमेंट को रखना है, किसको नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, when there is no new vertex to be visited from the vertex of the front of the queue, then delete that vertex from the queue, ठीक है। when there is no new vertex to be visited, ठीक है, अगर जिस वर्टेक्स पे हो और उस वर्टेक्स से कोई भी नया वर्टेक्स अब नहीं विजिट करना है, तो फ्रंट से क्यू से वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कहने का मतलब कि कौन सा इंसर्ट होगा और कौन सा डिलीट होगा, वो आपको जस्ट यहाँ पे डायग्राम में पता चल जाएगा। रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 अंटिल क्यू बिकम्स एम्प्टी। जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता है तब तक एल्गोरिथम का स्टेप 3 एंड 4 रिपीट करते रहेगा। और यहाँ पर व्हेन क्यू बिकम्स एम्प्टी देन प्रोड्यूस फाइनल स्पैनिंग ट्री। जब क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फाइनल स्पैनिंग ट्री, ठीक है। और अब ये कैसे होगा, ये तो एल्गोरिथम है, अब वो कैसे होगा उस चीज को आप ध्यान से देखिए, देखते हैं इसमें है कि नहीं। इस पीडीएफ में नहीं है, मैं दूसरा पीडीएफ यहां से निकालता हूं, उसके लिए मैंने अलग बनाया था, ध्यान दो। चलो तुम यहाँ पे ग्राफ, एक ग्राफ में देखो क्या है, एक बीएफएस करके होगा, पहले ये देख लेते हैं, ग्राफ को ओपन करते हैं, इसमें बीएफएस है कि डीएफएस है। ग्राफ ट्रैवर्सिंग लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे, और ये क्या कुछ पूछना है, वही चीज लिखा हुआ है, मैं इसको भेजूंगा। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। देखो बीएफएस एल्गोरिथम जो वहीं पे है, स्टेप 1 में क्या है, डिफाइन द साइज ऑफ क्यू एज टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेज इन द ग्राफ। वही स्टेप लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, परफॉर्म बीएफएस ट्रैवर्सल फॉर गिवन ग्राफ। ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में कौन सा ट्रैवर्सल यूज करना है, बीएफएस। तो ध्यान दो, स्टेप 1 सिलेक्ट द वर्टेक्स ए से मैंने विजिट करना स्टार्ट किया, तो ए को मैंने सिलेक्ट किया एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, विजिट ए को विजिट किया, इंसर्ट ए इन क्यू, यही हमारा क्यू है, ध्यान दो, यही हमारा क्यू है। जिस वर्टेक्स को विजिट करोगे उसको क्यू में क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। समझ रहे हो ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है। स्टेप 2 देखो, मैंने बोला क्या था, जिस वर्टेक्स को तुम विजिट किए हो उसके सारे एडजेसेंट को देखो, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ए व्हिच आर नॉट विजिटेड, जो विजिट नहीं किया गया है, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ए। तो ए का अभी तो ए से स्टार्ट ही किए हैं, तो ए का कौन कौन सा एडजेसेंट है ग्राफ में देखो, बताओ जल्दी। एक का सर बी और सी और ई। बी, ए का बी है और डी है और ई है। तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ए व्हिच आर नॉट विजिटेड, डी ई एंड बी तीनों है। इंसर्ट न्यूली विजिटेड वर्टिसेज इन द क्यू, ये सभी एडजेसेंट वर्टिसेज को ग्राफ में क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। लेकिन याद रखो ये चीज, यही पॉइंट समझाना था, जिसका एडजेसेंट लिखे हो, ए का तुम एडजेसेंट लिखे हो, तो डी ई बी
DEB को तुम क्या करोगे, एडजेसेंट को क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे, और ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये जो तुम्हारा है फ्रंट में वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जिसका आपने एडजेसेंट निकाला, एडजेसेंट को तुम क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे, और ए को तुम क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। क्लियर लिखा हुआ है, इंसर्ट न्यूली विजिटेड वर्टिसेज इन क्यू एंड डिलीट ए फ्रॉम क्यू। ए को हटा दिए तो यहाँ क्रॉस बन गया, देखो यहाँ पर ए को हटा दिए, यहाँ पे क्रॉस कर दिए, और कौन कौन एलिमेंट चला गया क्यू में, DEB। DEB। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वही जैसे था, ए से कहा बी पे गए, ए से कहा गए, ई के पास गए, ए से कहा गए, ये क्या है, D सर, D। डी है, तो डी के पास गए। और जैसे ग्राफ में दिया हुआ है वैसे बनाना है। देखो ए से ई का गया है, ए से डी गया है, ए से बी गया है, यहां तक हो गया। अब चलो स्टेप 3 देखो, विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ डी। अब सबसे पहले क्या है क्यू में, फ्रंट में अभी क्या है, डी। अब डी का कौन कौन एडजेसेंट है वही लिखना है यहाँ पर। देखो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ डी व्हिच आर नॉट विजिटेड। डी का एडजेसेंट कौन कौन है और जो विजिटेड नहीं है, तो ग्राफ में देखो तो पहले डी का एडजेसेंट बताओ, डी का एडजेसेंट कौन कौन है, ए है, लेकिन ये तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। डी का एडजेसेंट E कौन है, सर, ई ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। देखो यहाँ पर विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ए व्हिच आर नॉट विजिटेड, नहीं स्टेप 3 थे ना, स्टेप 3 विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ डी व्हिच आर नॉट विजिटेड, देयर इज नो नोड। कोई नोड नहीं ना है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो नोड। तब डिलीट डी फ्रॉम क्यू, डी, अब डिलीट क्या, किसको डिलीट कर दोगे, डी को डिलीट कर दोगे। D को अगर डी का अगर एडजेसेंट रहता, न्यूली एडजेसेंट रहता, तब इंसर्ट होता, यहाँ पर नहीं है तो उसको अब एंट्री, नया एंट्री नहीं होगा, लेकिन डी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। अब क्या बचा, ई और बी, ई और बी। अब फ्रंट में क्या है, ई है, तो फिर अब देखो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ई। ई का कौन कौन नया एडजेसेंट है जो विजिट नहीं किया गया है, देखो ग्राफ में, एक सी E का मिला, सर, C। एक एफ मिला, सी और एफ, तो सी और एफ इंसर्ट हो जाएगा, क्यू में सी और एफ और इंसर्ट हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा सर। डिलीट हो जाएगा। कितना आसान है, देखो विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ ई व्हिच आर नॉट विजिटेड, तो सी और एफ है, इंसर्ट न्यूली विजिटेड वर्टिसेज इन क्यू एंड डिलीट ई फ्रॉम क्यू, बी सी एफ आ गया और वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। और जैसे ग्राफ था वो बना दिए, ई से तुम कहाँ गए, सी के पास गए, और कहाँ गए, एफ के पास गए, राइट। यस सर। स्टेप 5 में चलो, अब फ्रंट में कौन है, बी है, तो फिर उसी तरह से विजिट ऑल एडजेसेंट वर्टिसेज ऑफ बी व्हिच आर क्या है, नॉट विजिटेड, तो देयर इज नो नोड। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था, बी, बी का कोई नया वर्टेक्स है ही नहीं, देख लो ग्राफ में बी का कोई है यहाँ पर, नहीं सर। कहाँ आगे चले गए, बी का नहीं है। सी है तो सी ऑलरेडी विजिटेड है, ई ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है, नहीं है तो वो भी हट जाएगा। बचा सी और एफ, C भी। तो सी उसी तरह से, और तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यही तुम्हारा फाइनल FG। आ जाएगा। देखो है ना ये स्पैनिंग ट्री, कहीं साइकिल फाउंड हुआ, नहीं सर। तो इस पीडीएफ को मैं भेज देता हूं, इसमें बना हुआ है क्योंकि उसमें नहीं है। और अब इसमें हम लोग को बीएफ, अब एक क्या रह गया इसमें, डीएफएस। DFS। एक मिनट, यहाँ पे बीएफ डीएफएस देखो तो इसमें है कहीं, वो भी अलग कहीं बना हुआ होगा, डीएफएस, डीएफ नहीं है इसमें, अच्छा इसमें होगा, कहीं ना कहीं तो होगा इसमें। देखो डीएफएस ऑन,
ऑनलाइन क्लास कंटेंट्स में देखो डीएफएस, ये देखो डीएफएस है। डीएफएस इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, दोनों को मैं भेज देता हूं आपके ग्रुप में ना, डीएफएस को भेज देता हूं और बीएफएस को भेज देता हूं, याद फिर नहीं रहेगा, भेज ही देते हैं हम। यस सर भेज। आरपीएस, एक मिनट, आरपीएस, ठीक है, आरपीएस में ये आया और यहाँ पे मैं जाऊं डॉक्यूमेंट, और क्या था एक सर डीएफएस ना जी, यस सर। डीएफएस इसमें है, डीएफएस को सिलेक्ट कर लिया और बीएफएस। और एक बीएफएस, डीएफएस ये चला गया, अब एक और बचा बीएफएस, बीएफएस हैंड रिटन नोट्स, बीएफएस बीएफएस किसमें था, इसमें ना, हैंड रिटन नोट्स में, इसमें था तुम्हारा ग्राफ। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं वो चीज भी डिस्कस कर दूंगा, इसके बाद ग्राफ से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग सॉर्टिंग पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग लिंक लिस्ट देखेंगे, क्योंकि सर्चिंग सॉर्टिंग से क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर Thank you, कल sir. क्लास कितने बजे है सर? कल का हम आज बता देंगे शाम में रूटीन देखकर, कल तो इस टाइम में नहीं हुआ, कल दूसरे ब्रांच पे हम रहेंगे, आज ही बता देंगे कल कितने बजे क्लास होगा। एंड मीटिंग स्टॉप।